अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ उज़्मा एजाज खान। न्यूज़ कैफ़े में मैं और मेरी टीम कहेंगे आपको खुशामदीद। जनाब, आज क्या दिन है, आज के दिन के हवाले से हम आपको क्या बताने वाले हैं और आज कौन कौन सी ऐसी हैपनिंग है जो शहर में हो रही हैं और जिनका लोगों को पता नहीं है। पता तो ज़रूर होता है, आम शहरी को ज़रूर पता होता है कि हो क्या रहा है, हमें पता हो ना हो। और आज के दिन के हवाले से मौसम कैसा है, लोग और सड़कों पे किस तरह की गहमा गहमी है, लोग क्या कर रहे हैं, अपने अपने घरों से निकल गए हैं या निकलने की तैयारी कर रही हैं, आज क्या खाना पकेगा, आज क्या खाया जाएगा, बच्चों को आज लंच पे क्या दिया जाएगा या फिर बच्चों ने आज ब्रेकफास्ट की क्या फरमाइश की है। ये वो सारे दिन की मसरूफियात होती हैं जो हमारी घर की बेगमात को पता होती हैं। वो इसी धुन में लगी हुई होती हैं कि यार आज के दिन की शेड्यूलिंग किस तरह से की जाए, क्या पकाया जाए, क्या खाया जाए। और सुबह उठते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ, जैसे कि हम अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ आप अपने रिस्क की तलाश के लिए अल्लाह से दुआ कीजिए, अल्लाह से हम कलाम कीजिए और सुबह के वक्त चाहे 2 मिनट सही मगर अल्लाह से राब्ता रखें और राब्ता रखने के बाद अपने घरों से निकले मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ। जैसे कि बाकी सारे लोगों को हम हमेशा कहते हैं कि दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, दुआएं समेट के, दुआएं देते हुए अपने घरों से निकले। अल्लाह ताला आप सबके घरों की हिफाजत करे, आपके रास्तों को आसान करे, आपकी मंजिलों पे आपको पहुंचे और जिन मकासद के लिए आप निकले उनकी वहां पे तकमील करे। मौसम ना सर्द हो रहा है ना ही गर्म हो रहा है, एक मॉडरेट सा मौसम है, ठंडा मौसम जरूर है, लेकिन मुझे तो लगता है कि इस मौसम ने अपने लपेट में ले लिया क्योंकि मेरी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही। पिछले 2 महीने हो गए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद हवा में कोई, जैसे कि एक टाइम होता है जब पॉलन होती है तो उसमें फिर आपको एलर्जी होती है और आपकी स्नीजिंग और कफ जो है वो आपका रुक नहीं रहा होता। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि किसी ऐसे डॉक्टर से रब्ता करने की, अपने शो पर बुलाने के लिए जो कि एलर्जी के एक्सपर्ट भी होंगे, क्योंकि मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही और मेरा जो डॉक्टर है वो भी मुझे इस बात को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है कि बेसिकली ये जैसे ही अक्टूबर का एंड हुआ जब से तबीयत ख़राब क्यों चल रही है, उसके रीज़न क्या है, क्या मौसम की तब्दीली है या गर्म सर्द मौसम बार बार जो हो रहा है इस वजह से हो रहा है कि सुबह में थोड़ी ठंड होती है, रात में थोड़ी ठंड होती है, लेकिन जो दिन में है वो गर्मी होती है, ये वजह है। या फिर मौसम में जो है वो आलूदगी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हमने लाहौर के हवाले से बताया था कि मुस्तकिल उसका नंबर जो है वो दूसरे नंबर पर आ रहा है लाहौर, स्मोक के हवाले से, पोल्यूशन के हवाले से, और कराची तीसरे चौथे नंबर पर और एक वक्त में तो दूसरे नंबर पर भी आ गया था। तो फिर वो जो हमारे गलों का हाल है, जो हमारी तबीयतें ख़राब है, वो उसका एक एलिमेंट हो सकता है। तो ये वो सारी सब चीज़ें जो ऑन एंड ऑफ होती रहती हैं, लेकिन तबीयत ख़राबी अपनी जगह होती है। हमें थोड़ा सा अपने घरों में रहते हुए थोड़े से वार्म चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, थोड़ा सा स्टीम सर्दियों में ज़रूर देनी चाहिए ताकि आपकी जो थ्रोट है उसकी जो ग्रीसिंग हो जाती है तो वो जो है वो थोड़ा सा फ्री हो सके। और बाकी ये कि जो शांदे का इस्तेमाल करें, मैं जो इंस्टेंट जो शांदे होते हैं उससे ज़्यादा मैं यकीन रखती हूँ जो घास फूस वाले जो शांदे होते हैं तो वो आपको बड़ा एक सूदिंग इफेक्ट देते हैं और एज अगर आप मशरूब भी अगर उसको इस्तेमाल कर लें तो बहुत अच्छी बात है। आज के दिन के हवाले से क्या कुछ है हमारे पास, अगर मैं आपको बात करूँ एक सैड न्यूज़ के हवाले से। सैड इसलिए कि वो जब भी दिन आता है तो हमारे दिल उदास हो जाते हैं, मगमूम हो जाते हैं। आज से 16 साल पहले मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हमसे जुदा हो गई, उनकी 16वीं बरसी मनाई जा रही है और वो दिन था। मैं आज आपको उस दिन के हवाले से बताऊं, मैं किसी और चैनल में थी और मैं दोपहर के 12 बजे ट्रांसमिशन करने में बैठी थी। वहाँ पे एक तरफ नवाज शरीफ का कॉन्वॉय चल रहा था और एक तरफ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जलसा था जो कि राजा बाग रावलपिंडी में था। और इन सारी चीज़ों के दौरान हमारी जो ट्रांसमिशन थी उसका सिलसिला जारी था और लगभग कोई 4:45 बजे के करीब मेरी बात हो रही थी नवाज शरीफ के कॉन्वॉय के हवाले से भी, साथ साथ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो जलसे के लोग थे उनके हवाले से भी। और सडनली आपको बताएं कि नवाज शरीफ के कॉन्वॉय के ऊपर भी फायरिंग की गई। ये बताते बताते थोड़ी देर में खबर आई कि जी बेनज़ीर भुट्टो जाम शहादत नोश फरमा गए, उनको फायर किया गया। उनको फायर करके उनकी जो थी वहाँ पे एक बड़ा खुदकुश धमाका भी हुआ और वो इस धमाके में जान भाग हो गई थी, लेकिन उनको फायर लगा था बेसिकली। और आज 16 साल बाद भी उनके कातिल अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके। गो के 2 दफ़ा पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और वो जियाले जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो इस दुनिया से चली गई और उनके फादर थे उन्होंने भी अपने कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए जो कुर्बानियाँ दी, अपनी जानों के नजराने दिए और उस सिंपैथी के ऊपर पीपल्स पार्टी को मुतअद्दिद बार वोट भी मिले। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, लेकिन उनका खला और उनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता। ये खला हमेशा ऐसे ही रहेगा जिस तरह से जारी है। अगर हम बात जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले से करें तो जो लेगेसी थी उनकी, या जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जो लेगेसी थी उसकी तो मिसाल नहीं मिलती। और अभी भी जैसे हमने बहुत दफ़ा कोशिश की कि हम राब्ते करें, सिर्फ और सिर्फ बरसियाँ मना लेने से या सिर्फ और सिर्फ घड़ी खुदा बख्श जा लेने से वो तमाम तर चीज़ें या वो तमाम तर अहकामात या वो तमाम लेगेसी आ ही नहीं सकती जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और
साथ ही साथ उनके फादर की थी, उस लेगेसी को पहुंचना बड़ा मुश्किल काम है। बेशक बहुत सारे लोग वहाँ गढ़ी खुदा बख्श में मौजूद है, लाड़काना पहुँचे और फातिहा ख्वानी के लिए हमने बहुत सारे मुतअद्दिद जो सियासतदान थे उनसे रब्ते की कोशिश की, लेकिन हमारा रब्ता बहाल नहीं हो सका। लेकिन ऐसी शख्सियत दुनिया में कोई एक ही पैदा होती हैं जो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी। हमारे पास शायद अल्फाज ख़त्म हो जाए, लेकिन हमारे पास उनकी तारीफ़ और उनकी जो सियासत थी उस हवाले से बातचीत कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि उनके चाहने वाले ऐसे हैं। मैं जिस वक्त ट्रांसमिशन कर रही थी, मैंने एक गेस्ट को बुलाया हुआ था जो हमारे सीनियर गेस्ट थे, और जब मैं अपने नाज़रीन को ये बता रही थी कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अब हम में नहीं रही, तो वो उन्होंने वहीं पर ट्रांसमिशन के दौरान रोना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे बार बार कहा कि आप गलत कह रही हैं। उन्होंने मुझे बार बार शटअप कॉल देने शुरू की कि आप एक गलत बात को फैला रही हैं। ये कहने का मकसद ये कि हम सारे लोग हमसे वो सच सुनने की ताब ही नहीं थी हमारे अंदर, हम उसको बयान कैसे करते। और आज तक भी यही हाल है कि जब हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से बात करते हैं तो हमारी आंखें नम हो जाती हैं। बजाय बेशक चाहे हमारा ताल्लुक़ किसी भी पार्टी से क्यों ना हो, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की जो लेगेसी है वो बरकरार है और वो हमेशा बरकरार ही रहेगी। तो ये तो बात थी। खैर, उस हवाले से अब कुछ बात करें डॉलर के हवाले से कि डॉलर की उड़ान क्या रही। अगर डॉलर के हवाले से 2022 के हवाले से बात करूं तो डॉलर तकरीबन कोई दिसंबर में 226 2022 के हवाले से बात करूं 226 का रेट था उसका, और जैसे ही 2023 शुरू हुआ जनवरी के, तो डॉलर को लगे पर उड़ान शुरू हुई और इस उड़ान के नतीजे में डॉलर पहुंचा 268 पर, और ये बढ़ते 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 330 तक जहां पहुंचा। कैन यू इमेजिन दिस। और हम सब ये सोच रहे थे कि अल्लाह खैर करे कि ये डॉलर कहां पे रुकेगा, कहां थमेगा। लेकिन डॉलर की उड़ान में जो फ्लक्चुएशन हो रही थी इतनी तेजी के साथ हुई। फिर उसके बाद जी डॉलर की उड़ान में क्रैकडाउन हुआ और आर्मी चीफ के इक़दाम के ऊपर एक बड़ा क्रैकडाउन किया गया और उसको जो है वो टोन डाउन और कम डाउन करने की कोशिश किया गया, और 330 से लेके ये डॉलर कम हुआ 278 के ऊपर ये आया, और ये जब तक आया फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ। तो इसके बताने का मकसद सिर्फ ये था कि जब क्रैकडाउन किया जाता है तो फिर चीज़ें कंट्रोल में आ जाती हैं। लेकिन जो हमारे चेयरमैन हैं, जो डॉलर एसोसिएशन के चेयरमैन, उनका ये कहना था कि जो डॉलर की रियल कीमत है वो वापस 245 पे आना ही ज़रूरी है, और जिस पे हमने छोड़ा था 222 के ऊपर, 226 के ऊपर, उसके ऊपर वो कीमत लेके आएंगे। अभी कब तक होगा और ये कब तक मुमकिन होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बात ये भी है कि जहाँ पे डॉलर की कीमत कम होगी वहाँ रुपए की कदर बढ़ेगी, रुपए की कदर बढ़ेगी तो मुल्क तरक्की करेगा। जनाब, ये तो कुछ बातें थी। हम मईशत के हवाले से बात करते हैं, थोड़ी सी बात करें हम बीमारियों के हवाले से। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मलेरिया और डेंगू इतनी तेज़ी से फैल रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होता कि आप डॉक्टर के पास रश लगा हुआ है और वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते कि मलेरिया है या डेंगू है। और अपने घरों में अपने लोगों को ये समझाइए कि पानी खड़ा होकर ना रखें। मेरे घर में भी होता है कि मेरा ड्राइवर जो है वो गाड़ी बाल्टी भरता है गाड़ी क्लीन करने के लिए और पानी छोड़ देता है। मैं उसको मुतअद्दिद बार कहती हूँ कि भाई 1 घंटे के लिए भी पानी को खड़ा मत छोड़ो, उसको बहा दो या उसको कहीं पौधों में डाल दो या कर दो, लेकिन पानी को खड़ा ना छोड़ो। और अमवात भी हो चुके हैं इस हवाले से। अगर मैं आपको बताऊं तो 4-5 से ऊपर अमवात हो चुकी हैं, और डॉक्टर्स का ही कहना है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो आप सबके लिए भी मशवरा है कि एहतियात इलाज से बेहतर है। तो ये बहरहाल मौसम की तब्दीली के साथ साथ ये चीज़ें ऑन एंड ऑफ होती रहती हैं। लेकिन खुशियों की खबर ये है कि जब कभी आपको, यानी मैं वैसे बता रही हूँ कि आपका मन खुश होता है, आपका दिल खुश होता है, आप मुस्कुराते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा राज यही है कि आप मुस्कुराएं। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपकी मेंटल हेल्थ की परवरिश होती है, आपकी मेंटल हेल्थ जो है उसको एक सुकून मैसर आता है, और वो सुकून किसी भी वजह से आ सकता है और वो खुशी किसी भी वजह से आ सकती है। कुछ लोगों को कुछ दे के खुशी आती है, कुछ लोगों को कुछ लेके खुशी आती है, कुछ लोगों को बातचीत करके खुशी आती है, और कुछ लोग होते हैं वर्कोहॉलिक होते हैं, उनको काम करके खुशी आती है, और कुछ लोगों को खरीदारी करके खुशी आती है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खरीदारी नहीं भी करते लेकिन वो मॉल्स में घूम रहे होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि विंडो शॉपिंग करते हैं, उनको उससे खुशी होती है। तो विंडो शॉपिंग करना भी कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप अपने घर में थोड़ा सा डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, तो मॉल्स में निकल जाइए और देखें कि मॉल्स में क्या क्या कुछ नया आया है। ख़रीदे ना कुछ भी, लेकिन विंडो शॉपिंग कर ले, उससे भी वो भी एक थेरेपी है आपकी एंजाइटी को कम करने के लिए, आपके डिप्रेशन को कम करने के लिए। और अब एक बहुत ही खूबसूरत चीज़, यानी कि साल की तरह से जो आ रही है वो फेस्टिवल है, डॉलमेन मॉल फेस्टिवल का इनेकाद हो गया है, और ये शुरू हुआ था अभी 16 दिसंबर से ये शुरू हुआ था और ये जारी है 7 जनवरी तक। इस फेस्टिवल में क्या क्या चीज़ें
चीज़ें हैं और क्या क्या कुछ हो रहा है और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो होने वाली हैं, कितने गिफ्ट हैम्पर्स हैं, क्या क्या आपको मिलेगा और क्या क्या आप जीत सकते हैं, कौन कौन से गेम खेल सकते हैं, कहाँ कहाँ पे कौन कौन से डिस्काउंट्स हैं, ये सब कुछ आप अचीव कर सकते हैं कराची में जो तीनों डॉलमेंट मॉल्स हैं। यहाँ पे एक साथ इस फेस्टिवल का इनेकाद किया गया। हमारे साथ सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन खान साहब। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? ठीक ठाक है? खैरियत से? खैरियत से ठीक ठाक है। बताइए कि फेस्टिवल जारी है, आप भी हमारे साथ मौजूद है, कौन सी ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से हम ज़रूर जाएं फेस्टिवल देख? मैम, अगर डॉलमेन की बात की जाए तो डॉलमेन का ये 33rd ईयर है जो डॉलमेन शॉपिंग फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। इसमें ये कि कस्टमर्स जो शॉपिंग करते हैं पूरे साल डॉलमेन आते हैं, शॉपिंग करते हैं, उनको पे बैक करने का टाइम होता है। अच्छा। कस्टमर के लिए बहुत सारी फेस्टिविटीज़ होती हैं। कस्टमर आके शॉपिंग करके ना सिर्फ लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं बल्कि उनके लिए बहुत सारे एक्साइटिंग गिफ्ट्स वगैरह वहाँ मौजूद होते हैं, गेम्स मौजूद होते हैं जिसमें वो पार्टिसिपेट करके ना सिर्फ ये तो लकी ड्रॉ में तो रजिस्टर्ड है, हाँ। इस पे तो ग्रैंड इनामात मिलेंगे, लेकिन वो गेम्स वगैरह खेल के अपने साथ बहुत सारे गिफ्ट्स अपने साथ लेके फारूक हुसैन खान साहब, ये वाकई मिलते भी हैं? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। मतलब ऐसा होता है? बिल्कुल, बिल्कुल। या ये एक सेरेमोनियल या एक सिंबॉलिक टाइप के ही होते हैं? बिल्कुल गिफ्ट मिलते हैं। जो जितने हमारे साथ ब्रांड्स मौजूद हैं वो हमारे साथ पार्टिसिपेट करते हैं, कस्टमर को गिफ्ट मिलते हैं। इसी वजह से डॉलमेन को आप जब भी देखेंगे आपको भरपूर रश नज़र आएगा, क्योंकि कस्टमर को वहाँ पे ओरिजिनली चीज़ें मिल रही होती हैं, उनको जो शॉपिंग पे रिवॉर्ड मिल रहा होता है, उनको ऐसी एक्साइटिंग एक्टिविटीज़ मिल रही होती हैं और वो भी हर उम्र के फ़र्द के लिए। चाहे वो एक छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ी एज के कोई शख्स अच्छा, हो। कोई क्या ये भी होता है कि जो आएगा उसको कुछ ना कुछ मिलेगा? बिल्कुल, या मतलब अगर फर्ज करें फैमिली से 4 लोग आ रहे हैं तो फैमिली को कुछ ना कुछ मिलेगा? बिल्कुल, जब मॉल के अंदर आते हैं तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ का इंतज़ाम किया गया होता है मॉल्स के अंदर जिसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। अच्छा। एक छोटे उम्र से बच्चे से लेके एक बड़ी उम्र के आदमी तक सबके सब उन एक्टिविटीज़ को एंजॉय करते हैं, चाहे वो वर्चुअल गेम हो, चाहे इस दफ़ा कैसल के सेटअप्स लगे हुए हैं, उसमें ट्रेजर हंट की एक्टिविटीज़ है। आप ट्रेजर हंट करते हैं तो उस पर आपको गिफ्ट्स मिलते हैं, हंटिंग में मिलते हैं। मैं इसी जानिब दोबारा से आऊँगी, बड़े मज़े की आप चीज़ें बता रहे हैं नाज़रीन। ज़रूर जाइए, अगर आप अभी तक इस फेस्टिवल का हिस्सा नहीं बने तो इस फेस्टिवल का हिस्सा ज़रूर बने, देखें कि क्या क्या कुछ हो रहा है। और मेरे पास बहुत सारी बातें करने के लिए, लेकिन वक्त तो एक ब्रेक का। मैं हूँ उज़मा एजाज खान, आप देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े। जी जनाब, हम मौजूद हैं वक्फे के बाद एक बार फिर से यहाँ पे। और हमारे साथ कौन मौजूद है? हमारे साथ सीनियर मार्केटिंग मैनेजर फारूक हुसैन खान साहब मौजूद है। फारूक साहब, हम इससे पहले भी बात कर रहे थे, वक्फे से पहले हम जो बात कर रहे थे, आपने कहा कि ट्रेजर हंट्स होते हैं, उनके अंदर जो गिफ्ट हैम्पर्स निकलते हैं, यानी लॉटरी टाइप भी होता है ना कुछ? मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। कस्टमर बेसिकली इस तरह से पार्टिसिपेट कर सकता है कि अगर आप, क्योंकि 3 डिफरेंट मॉल हैं, 3 डिफरेंट वेसिनिटीज़ हैं, कस्टमर डिफरेंट हैं, टारगेट कस्टमर ही बहुत डिफरेंट है। तो क्लिफ्टन की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे 10,000 की आप शॉपिंग करते हैं आप, तो उसके ज़रिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिफरेंट गेम्स के अंदर। अच्छा। आप तारीख रोड और हैदरी की तरफ अगर आते हैं तो वहाँ पे 7,500 की आप कोई स्पेंडिंग करते हैं किसी भी रिटेल आउटलेट पे या फूड कोर्ट के अंदर, तो आप शामिल हो सकते हैं ग्रैंड लकी ड्रॉ की पार्टिसिपेशन में। उसके साथ गेम्स भी खेल सकते हैं। ये गेम तो वो है जो शॉपिंग बेस्ड है, जिसमें आप मुख्तलिफ तरीक़ों से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़, जिस तरह मैं आपसे जिक्र करूं, बच्चों के लिए एक डॉलमेन लैंड का हमने एहतमाम किया है जिसमें बच्चे आके क्ले आर्ट सीखते हैं, 8 डिफरेंट एक्टिविटीज़, उसमें मैजिक शो हैं, पपेट शो हैं बच्चों के लिए, जिसमें आपका स्टोरी टेलिंग सेशंस होते हैं वीकली। तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं बच्चों का, भी डॉलमेन जूनियर शेफ़ हमने सीज़न 3 उसका इनेकाद किया, जिसमें 10 से 12 साल के बच्चे तो उसमें आप शेफ्स भी बुलाते हैं? बिल्कुल, उसमें जो बच्चे होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं 10 से लेके 15 साल तक की उम्र के। वो अपनी कलनरी स्किल्स जो होती हैं उनकी, वो अपनी शोकेस करते हैं। और सबके लिए बड़ा हैरान कुन होता है जब 10 साल का 12 साल का बच्चा एक मिस्ट्री बॉक्स से निकाल के कुछ बनाता है, तो ये बड़ी सबके उनको बच्चों को भी बहुत मजा आता होगा ना। और बेसिकली ये आपने एक फन मेला रखा है कि लोग आए, क्योंकि दुनिया भर में इस तरह के फेस्टिवल्स होते रहते हैं और दुनिया भर में लोग आते हैं, एंजॉय करते हैं। और अगर मैं आपको बताऊं कि दुनिया भर में अगर क्रिसमस का टाइम होता है तो, या जो जितने भी त्यौहार होते हैं, तो वहाँ पे बड़ी बड़ी सेल्स लगाई जाती हैं। और सेल का मतलब वाकई सेल होता है, मतलब इतनी ऑथेंटिक सेल्स होती हैं कि जहाँ आप
से आप कुछ लेके, आपने सुना ही होगा नाम ना कि वो जो बॉक्सिंग डे सेल होती है, तो इस टाइप की सेलों का इनेकाद हमारे यहाँ क्यों नहीं होता? बिल्कुल मैम, यहाँ पे शायद बॉक्सिंग डे नहीं बोलते, हाँ जी। लेकिन जब हम डॉल्मेन शॉपिंग फेस्टिवल की बात करते हैं तो इसमें ऑलमोस्ट तमाम आपके ब्रांड्स, यू नेम इट एंड वी हैव इट, वो सब पे कोई ना कोई सेल लगी होती है। लेकिन कोई ना कोई सेल, देखिए जो बॉक्सिंग डे सेल है ना, अगर आप कभी कभी इत्तेफाक हो, मेरा तो बहुत इत्तेफाक हुआ है, मतलब वो इतनी मजे की सेल होती है, इतना उसमें इतना डिस्काउंट होता है कि यू जस्ट गो एंड बाय। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि जब आप डॉल्मेन विजिट करते हैं वहाँ पे आपके फेवरेट ब्रांड्स जो मौजूद हैं आपके, जिसपे खवातीन का बड़ा रश होता है, उन पे भी बहुत अमेजिंग सेल्स होती हैं। वो फ्लैट सेल्स पे जा रहे होते हैं। इनफैक्ट इन सेल्स को प्रमोट करने के लिए हमने पिछले 2 साल से डॉल्मेन डील बुक्स बनाते हैं। अच्छा। जो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ वो मैंने एयरलाइंस देखी है, वो जो बुक्स भी होती है ना, और वो भी तो होता है ना, कोई लॉयल्टी कार्ड भी होता है। लॉयल्टी कार्ड अभी हमारा डिसकंटिन्यू है, लेकिन उस पर हम काम कर रहे हैं, वो जल्दी शुरू होने वाला है। लेकिन डील बुक ही हमारी प्रमोट करती है। जो भी मॉल के अंदर सेल्स चल रही होती है उसके अलावा ये स्पेशल डिस्काउंट्स होते हैं जो डॉल्मेन शॉपिंग फेस्टिवल में लगाए जाते हैं। ना सिर्फ रिटेल ब्रांड्स पे, बल्कि फूड कोर्ट के अंदर भी आप खाना आते हैं तो सब जगह। कितने परसेंट होता है और नॉर्मली? इसमें मैम बहुत सारी डील्स होती है, अप टू 70% से स्टार्ट होते हैं। तो इसमें मुख्तलिफ ब्रांड्स मुख्तलिफ स्ट्रेट्स पे सेल्स दे रहे होते हैं। उसके अलावा फूड कोर्ट के अंदर बहुत अमेजिंग डील्स होती हैं, बाय वन गेट वन फ्री, और बाय दिस थिंग एंड यू विल गेट दिस। डोंट यू थिंक इट्स अट्रैक्शन, जैसे आपकी एक बाय वन गेट वन फ्री में तो वो हो, पहले बाय वन जरूर करें। लेकिन मैम इसके अंदर ये ज़रूर होता है कि जब आप किसी के साथ आते हैं कंपनी में, तो आपको सिर्फ एक सिंगल अमाउंट के अंदर 2 लोगों की पूरी डील मिल रही होती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बच्चों के किड्स फैशन शो हमने आगे प्लान किए हुए हैं। सैटरडे को तारिक रोड पे है, संडे को हैदरी में छोटे बच्चे अपने कॉस्ट्यूम के डिफरेंट कॉस्ट्यूम के अंदर जो हमेशा से पहन के आते हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैजिक शो हर वीक पे हम लेके जा रहे हैं। सैटरडे को बच्चों के लिए तारिक रोड पे और हैदरी पे मैजिक शो का इनेकाद होता है। पपेट शो का जो कल्चर पाकिस्तान में ख़त्म हो गया है, जो पाकिस्तान की सखावत का हिस्सा होता था, उसको हम हर फ्राइडे को प्रमोट करते हैं ताकि बच्चे आके उसको एक्सपीरियंस करें। बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हैं इस वक्त, तो बेसिकली जब वो घर से बाहर निकले और डेफिनेटली जब वो डॉल्मेन मॉल आते हैं तो किसी ऐसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के अंदर वो इन्वॉल्व रहे कि जब उनकी छुट्टियों का पीरियड खत्म हो तो वो कुछ ना कुछ लर्न करके। फारूक साहब, हमारी जब छुट्टियां होती थी, जब हम छोटे थे, तो हम कहाँ जाते थे? मैं आपको बताऊं हमारे लिए क्या होता था, मैं अपने नाज़रीन को भी बताऊं, उनको बड़ा हंसी भी आएगी सुन के भी, लेकिन बात हंसी की नहीं है। उस जमाने में यही एक्टिविटीज थी। हम जाते थे, फनलैंड एक होता था, वहाँ पे झूले होते थे और हम उसमें डॉजिंग कार और ये सारी मुख्तलिफ चीज़ें होती थी, हम वहाँ चले जाते थे। या फिर हम मतलब यही एक वो चीज़, प्ले लैंड होता था एक, वहाँ चले जाते थे। या फिर हम मुझे याद नहीं पड़ता, जो हमारा जू गार्डन होता था, अब उसका पता नहीं क्या हाल है क्या नहीं, वो बहुत पुरानी बात बता रही हूँ तो। लेकिन उस वक्त भी वो बड़ा उजाड़ जंगल होता था। अल्लाह ताला पता, मुझे समझ नहीं आता कि क्यों इतनी उसके अंदर काम नहीं किया जाता। बच्चों की बड़ी एक्टिविटी है गार्डन, जू जो बेसिकली जो जू है वो हमारे इतने प्रॉपर नहीं है। आप दुनिया भर में जाके देखें जो वाइल्ड लाइफ है उनकी, या फिर जो उनको सिंगापुर का जू दुनिया भर में मशहूर है। बड़ा दिल कर रहा होता है कि बच्चों को ऐसी चीज़ें ज़रूर दिखाएं। तो अब आप लोगों ने किस फेस्टिवल का इनेकाद किया है, इसमें बच्चों की एक्टिविटीज़ रखी हैं, चूँकि बच्चों की छुट्टियाँ हैं, और बच्चों की जो लर्निंग कैपेसिटी है उसको किस तरह से प्रमोट किया जाता है? मैम जिस तरह बिल्कुल आपने बात की कि हम अपने बचपन में प्ले लैंड या इस तरह फन लैंड वगैरह में जाते थे, तो डॉल्मेन में उसका भी इंतजाम है। वी हैव सिंबाद ऑन बोर्ड, वो तो मुझे याद है। इनफैक्ट टीनेजर्स के लिए सिंबाद एक्सट्रीम है। वो गेम्स भी है ना, बिल्कुल डॉजिंग कार वगैरह की बात की, बॉलिंग हो गई, तमाम तरह की एक्टिविटीज़ मौजूद हैं। तो ये सारी एक हेल्दी एक्टिविटीज़ तो ऑलरेडी मौजूद है सिंबाद में, जिसको आप पूरा साल एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली जो 16 दिसंबर से हमने फेस्टिवल का स्टार्ट किया है, जो 7 जनवरी तक जारी रहेगा, उसके अंदर एडिशनल एक्टिविटीज़ होती हैं। लोग आते हैं शॉपिंग करके, साथ हर कस्टमर रजिस्ट्रेशन काउंटर पे आपको रजिस्टर्ड करवाते हैं। आपको एक ट्रेजर हंट का मैप दिया जाता है, जिससे पता होता है आपने किस जगह पे जाना है, कहाँ पे कैसे रहे। फिर जब आप उस जगह पहुंचते हैं तो वहाँ पे आपको टर्म्स एंड कंडीशन बताए जाते हैं कि किस तरह कीज़ हैं, किस तरह आपने किस लिमिटेड टाइम के अंदर बॉक्सेस रखे हुए खोलना है, जिस बॉक्सेस में जो निकलेगा आपका वो एज अ गिफ्ट आपके तौर पर मिलेगा। तो कस्टमर की इंगेजमेंट इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसके अलावा क्योंकि आजकल की दौर में चीज़ें बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही हैं, तो वर्चुअल रियलिटी के बहुत सारे गेम्स रखे गए। बच्चे आते हैं, बच्चे क्या इसमें तो बड़ी के लिए भी कोई प्रमोशन है? मैम सिनेमा बेसिकली डॉल्मेन में मौजूद नहीं है। हमारे डॉल्मेन में सिनेमा नहीं है। तो जितने भी फोकस है हमारा शॉपिंग रिलेटेड, शॉपिंग हो गया, शॉपिंग फूड कोर्ट हो गया, एग्जैक्टली फूड कोर्ट हो गया। अच्छा, ये आपका मैं अपने लोगों के लिए बताने के लिए चाहूँगी कि ये वीक डेज में तो है, लेकिन मतलब जो
आपका जो फोकस्ड होता है वो वीकेंड्स पे ज़्यादा होता है, क्योंकि लोग एंजॉय करना चाहते हैं। सुबह से लेके 11 बजे से ओपन होता है और टिल कहाँ तक, कब तक जा खुलता है? मैम, मेरे को सुबह 12 बजे बेसिकली हमारे मॉल्स ओपन होते हैं। क्लिफ्टन जो होता है वो 11 बजे ही ओपन होता है और रात को तकरीबन ये मिडनाइट तक ओपन होते हैं मॉल्स। और ये सिर्फ वीकेंड फोकस नहीं है। आप वीकडेज में किसी भी टाइम आए, चाहे आप दिन के टाइम आए, चाहे शाम में आए, एक एम्पल पार्किंग है। लेकिन ज्यादा जो एक एक्टिविटीज होती है वो कब होती है? क्योंकि नॉर्मली लोग तो काम कर रहे होते हैं ना। आपने भी देखा होगा कि क्लिफ्टन में भी जेंट्री ज्यादातर पीछे से आ रही होती है, आपने देखा होगा। तो अब अगर कोई, जैसे मुझे कोई काम है, अगर मैं वहीं रहती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना काम करूँ और आ जाऊँ। तो अगर मुझे ये प्लान करके जाना है तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं टाइम से घर आ जाऊँ, या अगर मुझे इसके लिए जाना है तो मैं वीकेंड चूज़ करूँगी, मैं वीकेंड पे जाऊँ। तो वीकेंड में कौन सी ऐसी खास चीज़ें होती है ताकि लोग भी देखें जो वर्किंग है वो अपनी प्लानिंग करके आ सकें? जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि बच्चों की, क्योंकि पेरेंट्स के साथ बच्चे मोस्टली वीकेंड्स वगैरह पे भी आते तो खैर पूरे वीक है, लेकिन वीकेंड पे उनकी क्वांटिटी डेफिनेटली बढ़ जाती है। तो उनके लिए हमने बहुत सारी इस तरह की एक्टिविटी, जिस तरह मैंने बताया, बच्चों के लिए मैजिक शो है, पपेट शो है, स्टोरी टेलिंग का बड़ा ज़बरदस्त सेशन है बच्चों के लिए, बिल्कुल, जिसके अंदर कस्टमर को पता चलता है, बच्चों को, नई जनरेशन को अपनी हिस्ट्री और अपनी इस तरह की सकाफत के बारे में बताया जाता है। उसके अलावा बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, जिस तरह मैंने बताया, डॉल्मिन क्लिफ्टन है, डॉल्मिन कारखाना है, जहाँ पे आके जो आप मैकेनिक्स, जितनी बेसिकली उसके अंदर ये है कि जो आपका आपका जितने भी कल्चरल चीज़ें होती हैं जो आप देखते हैं, टेक्निकल ना, हाँ। वो बेसिकली आपके हाथों से। मैं आपको एक और वही चीज़ बता रही हूँ कि अगर थोड़ा सा ना, अभी हमारे मुल्क में ना हुनर का फुकदान है, बच्चों में ये एक्टिविटी करवानी चाहिए कि जैसे पजल्स हो गए या फिर मैकेनिक्स हो गई ना, स्क्रू, और उसमें बेसिकली हमारे पास जिस तरह की चीज़ें हैं, जैसे आप क्ले आर्ट होता है, पोट्री होती है, बच्चे अपने हाथों से पॉट्स बनाते हैं, उनको कलर करते हैं, फिर वो अपने साथ लेके जा सकते हैं। तो बच्चों के लिए बहुत इंगेजिंग है। इनफैक्ट बच्चों के लिए नहीं, जब हमने बेसिकली सारा जो आपने एक फेस्टिवल का इनेकाद किया, क्योंकि वो हम जैसे लोगों के लिए नहीं है, या मैं आपसे दोबारा इस पे आऊँगी, पूछूंगी, चूँकि नाजरीन ये सिलसिला चलता रहेगा, बात हो रही है शॉपिंग के, तो हम क्यों ना खुश हों, लेकिन खुश होंगे जब हम वहाँ पहुँचेंगे, जाके देखेंगे। वक्त तो एक छोटे से वक्फे का, आप देखते रहिए न्यूज़ कैफे। मैं हूँ उस्मा एजाज खान। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और बात करें शॉपिंग के हवाले से, एक्टिविटीज़ के हवाले से, शॉपिंग फेस्टिवल के हवाले से। सिर्फ शॉपिंग फेस्टिवल ही है या इसके अंदर और बहुत कुछ है? हमारे साथ फारूक हुसैन खान साहब मौजूद है, सीनियर मार्केटिंग मैनेजर। इनसे पूछते हैं, फारूक साहब, आप जो बच्चों के हवाले से एक्टिविटीज़ बता रहे थे, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया भर में अब हुनर का रुझान बहुत ज़्यादा है पढ़ाई के साथ साथ, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा कि जी ये भी, मतलब किसी भी कोई अगर हमारे शहर में या मुल्क में अगर कोई काम कर रहा है जहाँ पे लोगों का इंडल्ज बहुत है, जो आम पब्लिक है, तो वहाँ पे उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वहाँ से आप देखें कि बच्चों की इन्वॉल्वमेंट कहाँ हो रही है। तो अगर वहाँ से बच्चे सॉर्ट करने हो तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मैकेनिक्स ज़रूर होने चाहिए, यानी कि इंजीनियरिंग लाइक के जो जैसे कहते हैं ना स्क्रू, और ये जो आपके जो टूल्स होते हैं, इनके साथ आप रख दें, चीज़ें तोड़ के रख दें, कार्स जो है वो तोड़ के रख दें, बच्चे उसको करें। फिर अगर आपको लगे कि उनका इंटरेस्ट है, ऐसी भी कोई एक्टिविटी होती है? बिल्कुल मैम, डॉल्मिन शॉपिंग फेस्टिवल के अलावा पूरे साल डॉल्मिन के अंदर कोई ना कोई इवेंट चल रहा होता है। अच्छा। इसमें आर्ट एग्जीबिशन होती हैं, साइंस एग्जीबिशन होती हैं, कल्चरल एग्जीबिशन होती हैं। तो पूरे साल थ्रू आउट स्कूल्स हमारे साथ ऑन बोर्ड होते हैं, कराची के नॉर्मल स्कूल। हम इस तरह के कंपटीशन, इस तरह के एग्जीबिशंस वगैरह करवाते रहते हैं, जहां बच्चे ना सिर्फ, जैसे मैंने आपसे अभी एग्जाम्पल दी जूनियर शेफ़ की, ये हमारा तीसरा सीज़न था, जिसे बच्चों ने अपनी कलनरी स्किल्स का मुजाहरा किया। इस तरह की साइंस में जो बच्चे इंटरेस्ट रखते हैं उनके लिए इस तरह की, ठीक है, ये तो बात मुझे समझ आ गई, ये तो समझ आ गई। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि अब अगर फ़र्ज़ करें कोई मैकेनिक्स में बच्चा है आगे, और वो 4 बच्चों ने आपने देखा बड़ा आउटस्टैंडिंग काम किया, तो उनको थोड़ा सा लेके उनकी ट्रेनिंग, या उनके 6-8 महीने उनके साथ थोड़ा गुजार के उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। बच्चे का हमें पता नहीं चल रहा होता, बच्चे छोटे होते हैं, कि उनका रुझान कहाँ है। अगर उनके रुझान की जानिब तवज्जो दी जाए तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा तरक्की करें। बिल्कुल मैम, इस तरह की प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ होती हैं, मुख्तलिफ मास्टर क्लासेस होती हैं, मुख्तलिफ टीचर्स हमें, मुख्तलिफ काउंसलर्स हमें ज्वाइन करते हैं। हर उम्र के लोगों के लिए, ख़वातीन के लिए अलग होती हैं, बच्चों के लिए अलग होती हैं, बड़ों के लिए अलग होती हैं।
तो बिल्कुल इस तरह की एक्टिविटीज़ कंटिन्यूसली पूरे साल चल रही होती हैं, जिसमें बच्चों के रुझान को देखते हुए, उनके इंटरेस्ट को देखते हुए, उनकी वेकेशंस को लेते हुए सामने बहुत सारी चीज़ें प्लान की जाती हैं। अच्छा, आज 27 तारीख है, ठीक है, और 16 से आपका शुरू, ऑलमोस्ट 10 दिन गुजर गए, तो मुझे बताएं कि हमने क्या मिस कर दिया और क्या मिस नहीं किया। मैम इसके अंदर मिस कुछ भी नहीं किया। बच्चों का जैसे मैंने बताया, डॉर्मेंट जूनियर शेफ़ का कंपटीशन अभी ख़त्म हुआ है, माशाल्लाह से एक बच्ची ने विन किया। हमारे 16 कंटेस्टेंट थे, होते होते कोई एक बच्ची। ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी रखते हैं, कोई लड़कियों के लिए भी कुछ रखते हैं? बिल्कुल मास्टर क्लास अभी हमने मुसरत मिसबा के साथ की है, जो परसों ही थी हमारी। लेकिन इस तरह की मुसलसल एक्टिविटीज़ चलती हैं थ्रू आउट द सीजन। अच्छा। जितनी डिटेल्स आप जानना चाहते हैं, आप डॉर्मेंट मॉल तारिक रोड, डॉर्मेंट मॉल पार्टिसिपेट करने का क्या तरीका? बिल्कुल फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको टाइमली इंफॉर्मेशन मिल रही होती है। अच्छा। व्हाट्सएप नंबर होते हैं जिसके थ्रू आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, और इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और 16 से 7 जनवरी तक आप 7,000 की, 500 की या 10,000 की शॉपिंग करके लकी ड्रॉ में तो कंटिन्यूसली शामिल हो सकते हैं, जिसमें आप जीत सकते हैं एसयूवी कार, इसमें है एयर टिकट्स, और उसके अलावा बहुत सारे प्राइजेस हैं। अगर कोई बेचारा 10,000 नहीं है उसके पास, उसको कुछ नहीं मिल सकता। मैम तारिक रोड हैदरी पे 7,500 की शॉपिंग। 7,000 और 10,000 यानी 7,500 10,000 में इतना बड़ा फर्क नहीं है, मतलब उसके लिए जरूरी है कि 10,000 की शॉपिंग। बिल्कुल, वहाँ पे आके बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जिसको कुछ और कोई और ऐसा तरीका आपने क्यों नहीं रखा कि बगैर शॉपिंग किए हुए आपको उसमें बगैर शॉपिंग के जो वहाँ पे आते हैं, वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। हाँ। जिससे मैंने बताया कि कोई गिफ्ट हैम्पर या वाउचर जो लकी ड्रॉ में आप उसमें पार्टिसिपेट कर। हमारी डील बुक के अंदर भी इस तरह के सिलसिले मौजूद हैं। जो कस्टमर डील बुक लेके आए उसके अंदर गेम्स के वाउचर मौजूद हैं, जिसके जरिए विदाउट एनी शॉपिंग वो भी खेल सकते हैं और जीत के लेके जा सकते हैं। अच्छा भैया, जबरदस्त है। और कौन सी ऐसी खास चीजें जो आपको 7th को जब ये फाइनल डे होगा उस दिन क्या सोचा हुआ है, क्या करना? बिल्कुल मैम, देखिए इस दफ़ा हमारी जो ओपनिंग होती है हमेशा बहुत ग्रैंड होती है। अच्छा। हम जब भी ओपनिंग करते हैं फेस्टिवल की तो हमें तमाम सेलिब्रिटीज़ ऑन बोर्ड होते हैं और काफ़ी रेड कारपेट मूवमेंट होता है, काफ़ी बड़ा ज़बरदस्त ऑरा होता है इवेंट का। लेकिन इस दफ़ा हमने इसकी ओपनिंग को इतना ग्रैंड नहीं किया, क्योंकि जो फ़लस्तीन और गज़ा की सूरत हाल चल रही तो हम सेलिब्रेशन मोड में नहीं गए। लेकिन ये कि थ्रू आउट द फेस्टिवल पार्टिसिपेशन जारी है। कल परसों ही हमने खाइद डे सेलिब्रेट किया है, खाइद आज़म की। अच्छा। हमने डे सेलिब्रेशन की, उसके अंदर बहुत सारी केक कटिंग सेरेमनी थी, हमारे साथ फ्लैग होस्टिंग थी। उसके अलावा थ्रू क्रिसमस के हवाले से क्या किया? मैम मोस्टली हम लोग जो फोकस कर रहे होते हैं क्रिसमस, क्योंकि हर तरह का कस्टमर आ रहा होता है। और दूसरी बात है कि पाकिस्तानी है ना सारे, हर तरह के कस्टमर आ रहे होते हैं। हर तरह के कस्टमर के लिए कोई ना कोई एक्साइटमेंट मौजूद होती है, जो आके एंजॉय करते हैं, चाहे वो डेकोर की बात करते हैं, चाहे एम्बियंस की, चाहे नीचे होने वाली एक्टिविटीज़ की, तो हर कोई इन्वॉल्व होता है उसके अंदर। तो उनके लिए सेलिब्रेशन थ्रू आउट द सेशन रहती है हमारी। 7 जनवरी को जो क्लोजिंग है उसमें हम देखते हैं कि कौन होगा जो हमारा लकी विनर होगा, जो अपने साथ एसयूवी कार या एयर टिकट्स या बहुत सारे बम्पर प्राइजेस लेके जाएगा। अच्छा, तो वो बाकायदा एक सेरेमनी होगी जो गिफ्ट्स देने की, यानी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किसको कह लें, या और कोई डिनर शिनर का भी इंतजाम किया होता है? डिफरेंट चीज़ें होती हैं। हम फेसबुक पे हर चीज़ टाइमली अनाउंस कर रहे होते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो बिल्कुल मैंने आपसे अर्ज किया कि तारिक रोड हैदरी क्लिफ्टन के पेजेस हैं, डॉर्मेंट मॉल तारिक रोड, डॉर्मेंट मॉल और डॉर्मेंट मॉल हैदरी का। उस पर अगर आप रजिस्टर करवाते हैं या खुद को आप फॉलो भी करते हैं तो आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रही होती है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे थोड़ी सी मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगी, सेफ्टी एंड जो सेफ्टी मेजर्स लिए जाते हैं वो मॉल्स के अंदर क्या लिए जाते हैं? डॉर्मेंट मॉल के हवाले से, चूँकि एक ब्रांड है और एक लोग वहाँ पे जाना पसंद करते हैं, वहाँ अपना एक उसका एक एम्बियंस है। इससे पहले हमारे पास कुछ गेस्ट आए हुए थे जो विक्टिम बने थे उन शॉपिंग मॉल्स का, जो कि जिनमें आग लग गई थी और फायर की वजह से उसमें बहुत सारी जानें चली गई और बहुत सारे लोगों ने उनको फायर एग्जिट नहीं मिला उनको, और उनको ये कह के जो गार्ड से वो बंद कर दिया गया कि जी आगे दुकान है तो आप आगे ना जाएं। उसकी भी हमने एक जो कंक्लूजन जो फाइल है उसको भी हमने अभी अपने काम में रखा हुआ है कि वो उन मालिकान को ज़रूर बुलाएंगे, उनसे ज़रूर पूछेंगे कि जो सेफ्टी मेजर्स लिए जाने चाहिए थे वो क्यों नहीं लिए गए, किसी की भी जान किस हद तक ज़रूरी है, बजाय इसके कि कोई भी मॉल चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसके लिए उन लोगों की जो वहाँ पे आते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, जो वहाँ काम करते हैं, उनकी ज़िंदगी कितनी अहम है। ये मेरा एक सवाल ये था, चूँकि इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं इसलिए जानना चाहती हूँ कि लोगों को थोड़ा डर बैठ गया। अभी आपने हालिया सुना होगा कि 2 मॉल्स में आग लग गई, इतनी जानें चली गई। तो डॉर्मेंट मॉल में कौन से ऐसे सेफ्टी मेजर्स हैं जो लिए जाते हैं और कौन सी मेडिवैक कराए जाते हैं, या मुझे ज़रा बताइएगा ताकि लोगों के लिए भी आसानी हो। देखिए, जो डॉर्मेंट मॉल्स की अगर आप बात करते हैं तो एक पहला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर बना हुआ पाकिस्तान का मॉल है, जहाँ पे तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सेफ्टी और सिक्योरिटी के हवाले से फॉलो किए जाते हैं।
आप चाहे पार्किंग की बात करें, चाहे आप एंट्रेंस और एग्जिट की बात करें, एक वेल ट्रेन सिक्योरिटी वहाँ मौजूद होती है, प्रॉपर फायर ड्रिल्स का इंतज़ाम किया जाता है, फायर एंड सेफ्टी ऑफिसर्स वहाँ मौजूद होते हैं, तमाम लेटेस्ट इक्विपमेंट वो हमारे पास मौजूद होते हैं। और ये भी नहीं कि सिर्फ मौजूद हैं, उनकी मंथली बेसिस पे इंस्पेक्शन होती है, चाहे इंटरनल ऑडिट होता है, उनका एक्सटर्नल टीम्स भी आके उसको ऑडिट करती हैं, चेक करती हैं कि तमाम चीज़ें फंक्शनल हैं, फायर एग्जिट्स प्रॉपर मौजूद होते हैं, प्रॉपर साइनेज पूरे मॉल के अंदर मौजूद होते हैं कि खुदा न खास्ता किसी किस्म का हादसा हो, प्रोफेशनल स्टाफ ऑल द टाइम फ्लोर पे मौजूद होता है किसी भी किस्म को। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा होगा कभी भी इस तरह का कोई हादसा डॉलमेन में, क्योंकि एक प्रोफेशनल ट्रेन टीम ग्राउंड पे मौजूद होती है इन तमाम चीज़ों को मैनेज करने के लिए। और जिस तरह का फेस्टिवल्स वगैरह में रश होता है मॉल के अंदर, आप देखिए बहुत वेल मैनेज तरीके से, तो चाहे वो पार्किंग में बंदर होते हैं, आपका थ्रू आउट द एक्सपीरियंस, आप मॉल में दाखिल होने से लेके जब आप जा रहे होते हैं, एक बहुत प्लेजेंट एक्सपीरियंस होता है, कस्टमर मेमोरीज के साथ लेके जा रहा हूँ। और आप ये बड़ी अच्छी बात है कि आप कभी कभार सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं आती, आप अपनी एक मेंटल रिलैक्सेशन के लिए आते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो कॉफ़ी बार्स हैं, वहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, तो आपको एक एम्बियंस मिलता है अच्छा, आपको एक जो प्लेजेंट फीलिंग्स होती हैं वो आपको अच्छी आ रही होती है। तो आपका कहीं जो कोई आप थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब भी हो तो आप शॉपिंग करने के बहाने शॉपिंग ना भी करें, लेकिन एम्बियंस आपको बड़ा मेंटल हेल्थ मैटर करता है। और वहाँ पे अगर इस चीज़ का आपको ख़तरा हो कि पता नहीं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी होगी या नहीं, या अगर आप इस धड़के में लगे रहें कि यार मैं जा तो रहा हूँ या मैं जा तो रही हूँ, ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा हो जाए। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि डॉलमेन मॉल के अंदर एक बहुत ही एक तो आपको क्वाइट और एक आपको प्लेजेंट एम्बियंस मिलता है। उस एम्बियंस के अंदर जो अगर आप, मेरा जो फेवरेट होता है वो कॉफ़ी पीने जाना मेरा बेसिकली, शायद मैं शॉपिंग इतना ना करती हूँ, लेकिन मुझे एक जो रिलैक्सेशन होती है वो इसी चीज़ से आती है। तो हम जहाँ पे हमें ये इस चीज़ का एहसास होता है कि हम सेफ एंड सिक्योर हैं, तो वहाँ हम थोड़ा मेंटल पीस के साथ हम वहाँ जा सकते हैं। और जबकि अब जिस फेस्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, जो कि डॉलमेन मॉल शॉपिंग फेस्टिवल है, उसके हवाले से तो डेफिनेटली एक कहते हैं ना कि एक आदम वहाँ पे मौजूद है, तो लोग जौक दर जौक वहाँ पे जा रहे हैं, बच्चों को लेके जा रहे हैं। अच्छा, जब अब अगर ये बात आती है कि बच्चे और जो ख़वातीन हैं और मर्द हजरात हैं वो भी जा रहे हैं वहाँ पे, तो क्या इनके लिए किस किस्म के मेजर्स लिए जाते हैं सिक्योरिटी? क्योंकि जब अगर अकेले जा रहे होते हैं, ख़वातीन जा रही है तो चलो ठीक है, लेकिन एक ये भी होता है कि जी फैमिली ही आएगी या खाली लड़के आ रहे हैं, तो क्या इसके ऊपर भी कोई चेक एंड बैलेंस? बिल्कुल मैम, बहुत सिक्योरिटी जिस तरह मैंने बताई, बहुत वेल ट्रेन सिक्योरिटी ऑन ग्राउंड मौजूद होती है। वो बिल्कुल कस्टमर प्रोफाइलिंग कर रही होती है कि किस कस्टमर को मॉल में जाना चाहिए, फैमिलीज़ को किसी किस्म की डिस्टर्बेंस ना हो, फैमिली जो है कि अच्छे एक्सपीरियंस के साथ शॉपिंग कर सकें, खा सकें, इवेंट्स को एंजॉय कर सकें, जो एक्टिविटीज़ फेस्टिविटीज़ अंदर चल रही हैं उसमें इन्वॉल्व हो सकें। तो ये तमाम चीज़ें, और ये फेस्टिवल की अगर बात करते हैं उसके आने से पहले बाकायदा इसकी बाकायदा ट्रेनिंग्स होती हैं। अच्छा। ताकि, और ये ट्रेनिंग्स भी ऐसे नहीं कि एक बार होकर ख़त्म हो गई, हम मंथली बेसिस पर ट्रेन कर रहे होते हैं, क्वालिफाइड स्टाफ वहाँ मौजूद होता है, एक्सटर्नल ट्रेनर से। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि मतलब कोई ऐसे डेज भी होते हैं कि जो यानी सबके लिए ओपन होता है कि जो खाली लड़के हैं वो नहीं आ सकते या पूरी फैमिली के साथ ही आ सकते हैं? ये भी हमने कहीं रिस्ट्रिक्शंस देखी। नहीं, बिल्कुल मुख्तलिफ जगहों पे इस तरह की रिस्ट्रिक्शन होती हैं। वो ऑन एंड ऑफ जो वहाँ पे क्राउड आ रहा होता है उन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए बेसिकली मोटिव कस्टमर की सेफ्टी और सिक्योरिटी होता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल इस तरह का अगर कभी कोई डिसीजन लिया जाता है उसके पीछे ऑब्जेक्टिव यही होता है कि कस्टमर जो अंदर मौजूद हैं वो साउंड एंड सेफ रह सकें, वो अच्छे एक्सपीरियंस के साथ मॉल में आए हैं, एक अच्छे एक्सपीरियंस के साथ शॉपिंग कर सकें, पार्टिसिपेट कर सकें और उसी के साथ जा सकें। तो मुझे बताएं फारूक साहब, अब जैसे फेस्टिवल होता है इसमें तो सबका हक है ना, एक मिसाल बता रही हूँ, चाहे वो अवेयर है नहीं अवेयर है, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, उसकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब है, या वो कभी किसी एक्टिविटी में, अब आप किसी को रोक तो नहीं सकते ना। Exactly, मैम, डॉलमेन में रोका भी नहीं जाता। यही मैं बात कह रही हूँ। आपसे वही कह रहा हूँ। तो फिर वो ये कैसे पता लगेगा कि जी ये करें? क्योंकि जब आप कोई फेस्टिवल करते हैं ना तो उसमें तो आपका पीछे से बहुत एक प्रेशर आ रहा होता है रश का, तो फिर उसको कैसे मैनेज करें? मैम, आपसे वही अर्ज किया कि बहुत सारे एक्सपीरियंस एंड ट्रेन स्टाफ होता है और हम डॉलमेन में किसी को रोकते नहीं हैं। सब वहाँ पे आते हैं, बहुत जेन्युइन कस्टमर्स होते हैं, बड़े अच्छे फैमिली ओरिएंटेड लोग होते हैं, क्योंकि मॉल ही पूरा फैमिली एम्बियंस के साथ है। तो लोग फैमिलीज़ के साथ जब भी आना पसंद करते हैं, उनको पता है कि वहाँ पे जो स्टाफ मौजूद है, चाहे वो कस्टमर सर्विस हो, सिक्योरिटी हो, ऑपरेशन हो, वो इतने वेल ट्रेन है कि उनको किसी किस्म का इशू नहीं आएगा। तो जब भी वो वहाँ पे आते हैं, इंजॉय करते हैं, शॉपिंग करते हैं, खाते हैं, एंटरटेनमेंट की बात की तो सिनबाद एक्सट्रीम को एंजॉय करते हैं, अच्छे फूड कोर्ट में बैठ के एक अच्छे AC के साथ, एक अच्छी पार्किंग के साथ
साथ खाना खाते हैं। कस्टमर सर्विस व्हील चेयर असिस्टेंस मौजूद है। एटीएम मॉल के अंदर मौजूद होते हैं। सेफ एंड सिक्योरिटी के साथ वो कैश अगर निकलवाना चाहें वो निकलवा सकते हैं। मनी एक्सचेंज वहाँ मौजूद होते हैं एक सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ। तो यही वो तमाम चीज़ें हैं जो कस्टमर को एक सिक्योर इन्वायरमेंट देती हैं, जिसकी वजह से सबको पता होता है कि सब वहाँ जा सकते हैं, सब पूरी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ इन केस अगर कोई इंसिडेंट भी होता है खुदा ना खास्ता, तो वहाँ पे वेल ट्रेन स्टाफ मौजूद है जो इस तरह के डिजास्टर मैनेजमेंट या इस तरह के इंसिडेंट मैनेजमेंट की बड़ी अच्छी ट्रेनिंग लिया हुआ होता है, उन चीज़ों को संभाल सकता है। चले तो बड़ी अच्छी बात है। हम दोबारा आते हैं अपने मतलब की बात की तरफ, जिसे कहते हैं शॉपिंग फेस्टिवल। अब मुझे आप अच्छे अच्छे ब्रांड्स के अच्छे चीदा से हमें अट्रैक्शंस बताएं जिसकी वजह से हमारे देखने वाले और हम सब वहाँ ज़रूर आए। बिल्कुल मैम, सबसे पहले तो सबसे बड़ी अट्रैक्शन इसकी है कि आप शॉपिंग करके जीत सकते हैं चंगान की SUV X8। वो बेसिकली 92-93 लाख रुपीस की कार है जो एक खुश नसीब लेके जाएगा। फ्लाईजिना के एयर टिकट्स हमारे पास मौजूद हैं जिसमें आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप छुट्टियों में जा सकते हैं, आ सकते हैं, पूरे पाकिस्तान में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ब्रांडेड गिफ्ट्स हैं, ना सिर्फ इन ब्रांडेड इसके अलावा बल्कि आपके जो फेवरेट ब्रांड्स जो ख़वातीन में मर्द में सब में मकबूल हैं उन पे 70%, 60%, 50% इतनी है वाकई? बिल्कुल 70 यानी अप टू 70 है या 70%? मुख्तलिफ ब्रांड्स मुख्तलिफ सेल्स स्केल्स के साथ आ रहे होते हैं, अपनी अपनी इन्वेंट्री के हिसाब से, अपनी अपनी प्रोडक्ट लाइन ब्रांड गाइडलाइंस के हवाले से वो सेल पे आ रहे होते हैं। तो हर ब्रांड पे कुछ ना कुछ सेल्स होती हैं, तो आप जब दाखिल होते हैं वहाँ पे तो आपको कुछ ना कुछ नया और एक अच्छे रेट में लेने का मौका मिल जाता है। और कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से आया ही जाए? लड़कियों के लिए तो आपने बता दिया, लड़कों के लिए जो यंग लड़के हैं हमारे, उनके लिए क्या ऐसी अट्रैक्शन है? मतलब आपने बच्चों का बता दिया, मैं अभी बुजुर्ग खवातीन की जाने भी आऊंगी क्योंकि उनकी भी कोई एक्टिविटी नहीं है ना, चाहे वो व्हील चेयर पे आ रही हो, दे शुड हैव टू लाइक, चलो एम्बियंस अच्छा है, उनकी भी कोई एक्टिविटी होनी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि हर उम्र के फर्द के लिए कुछ ना कुछ, हर उम्र के, मैं वही बात बता रही। अब जिस तरह की खवातीन हैं, बच्चियां हैं, लड़के हैं, उनके लिए डिफरेंट मेज वगैरह लगे हुए हैं, वो आगे से एंजॉय करते हैं। अब ये जो कैसल वगैरह की एक्टिविटी छोटे बच्चे तो करते हैं, लेकिन बेसिकली बड़ी एज के लोग हो गए, टीनेजर्स हो गए, बड़ी एज की खवातीन हजरात हो गए, क्योंकि बड़ा इन्वॉल्वमेंट वाले गेम होते हैं। ट्रेजर हंट करना, मैप को समझना, इसमें इन्वॉल्व होना, आके वो ट्रेजर हंट के बॉक्सेस खोलना, वो पूरी जर्नी करना। तो टीनेजर्स के लिए वर्चुअल गेम्स, मैंने बताया वर्चुअल रियलिटी वाले गेम्स हैं वहाँ पे, एक VR एक्सपीरियंसेस हैं जिसमें बहुत सारे गेम्स हैं जिसको आगे एंजॉय कर सकते हैं, जो बहुत से लोग घरों में एंजॉय नहीं कर पाते। तो उनके लिए वो एक्सपीरियंसेस वहाँ पे मौजूद है, चाहे वो टीनेजर लड़की हों, लड़के हों। इनफैक्ट काफ़ी बड़े उम्र के अफराद भी आके उस वर्चुअल रियलिटी जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि पाकिस्तान में इतना आम नहीं है, इसको एंजॉय कर रहे होते हैं। तो हर एज के, ये तो आपने बड़ी मजे की बात बताई, लेकिन सिनेमा का इनेकाद क्यों नहीं किया? जैसे कि हम जब बाहर जाते हैं तो वहाँ पे 3D 4D होते हैं, बड़ा मजा आता है उनको देखने में। कुछ चीजें पाइपलाइन में है, इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको नजर आएगा। क्योंकि हमारे लिए अट्रैक्शन ये होता है कि चलो ठीक है, आप कुछ ना भी करें, आपने कॉफी पी ली, लेकिन आप एक सिनेमा एंजॉय कर सकते हैं ना, एक मूवी एंजॉय कर सकते हैं फ्यूचर में, तो वो बड़ा एक जरूरी चीज होती है। दूसरी बात मैं जानना चाहूंगी कि जो आपने इन एक्टिविटीज रखी है, इसमें कोई फील्ड ट्रिप्स रखते हैं आप लोग? बिल्कुल मैम, ये थ्रू आउट चल रहे होते हैं। अच्छा। मुख्तलिफ स्कूल्स के बच्चे, कॉलेज के लोग होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स होते हैं जो हमें फील्ड ट्रिप के तौर पर विजिट करते हैं। हम उन्हें मॉल के बारे में बताते हैं, ऑपरेशन किस तरह चलता है, फूड कोर्ट के अंदर किस तरह से ऑपरेशन होते हैं, आपकी सिक्योरिटी किस तरह से होती है, मॉल मैनेजमेंट, मॉल मार्केटिंग किस तरह से चलाई जाती है, इन सब चीज़ों पे इनफैक्ट डिफरेंट इंटर्नशिप्स प्रोग्राम्स भी आ रहे होते हैं हमारे। तो थ्रू आउट द सीजन, मैं भी उसी जाने वाली थी कि जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं, चाहे वो 2 गर्मियों की छुट्टियां हो या तो उसके ऊपर इंटर्नशिप प्रोग्राम्स क्या होते हैं या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्या होते हैं? इस तरह के थ्रू आउट द ईयर चल रहे होते हैं यूनिवर्सिटीज। वो किस तरह से आपसे राब्ता किया जाए, क्योंकि बच्चे भी देख रहे होते हैं, लोग भी देख रहे होते हैं, अगर वो चाहें करना, या वो बच्चे भी देख रहे होते हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं, जो कि दिन में जो है वो पढ़ रहे होते हैं और उनके बाद जो है 2 बजे के बाद उनके पास टाइम होता है वो लेकर। इस तरह की, जैसे मैंने आपको अर्ज किया कि हमारे डॉर्मेंट के सोशल मीडियम पे जो पेजेस हैं, चाहे वो डॉर्मेंट मॉल का पेज हो, फेसबुक पे डॉर्मेंट तारिक रोड है, डॉर्मेंट मॉल हैदरी के पेजेस हैं, उसके अलावा लिंक्डइन पे डॉर्मेंट मौजूद है, जिसके ज़रिए आपको टाइमली इंफॉर्मेशन मिल रही होती है कि कब कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, कि किस किस्म की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, चाहे वो इंटरनली हो रही हो या लोगों के लिए हो रही हो,
उन सब चीज़ों को टाइमली अपडेट किया जाता है। बेसिकली आपका जो एक ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कॉन्सर्ज होता है, जो काउंटर होता है, कॉन्सर्ज भी होता है, कस्टमर सर्विसेज जो होती है, उसके ऊपर भी आपके ट्रेन स्टाफ होता है, तो उनकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है? बिल्कुल, सबकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेन स्टाफ वहाँ मौजूद होता है और ट्रेन के साथ साथ एक्सपीरियंस स्टाफ भी होता है ताकि उनको कस्टमर हैंडलिंग पता हो, डिटेल्स पता हो, ब्रांड्स के बारे में पता हो, तो प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद ही। और ये कोई अगर किसी को फर्स्ट एड की जरूरत हो तो दे, और इन सब चीज़ों का भी खास कोई जगह है जहाँ के ऊपर अगर फर्स्ट करो किसी को थोड़ा लेटाना ही है या किसी को थोड़ी, मैम इस तरह की फैसिलिटीज भी मॉल के अंदर मौजूद है। इस जब आपको कोई फेस्टिवल करते हैं ना तो एक रश लगा हुआ होता है, कोई ठोकर खा के भी गिर जाता है, कभी कभार लिफ्ट में कुछ आगे पीछे हो जाते हैं लोग। प्रॉपर फर्स्ट एड फैसिलिटी भी मॉल के अंदर मौजूद है, चाहे वो दारी रोड की बात करें, हैदरी की बात करें, क्लिफ्टन पे प्रॉपर फर्स्ट एड फैसिलिटीज भी मौजूद होती है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जब जैसे कि आपने अब इस फेस्टिवल के इनेकाद के हवाले से बात बताई, मुझे ये भी बताइएगा कि माजी में कितना आपका कैसा तजर्बा रहा और उसका आउटकम और आउटपुट क्या होता है, क्योंकि बेसिकली कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए ये फेस्टिवल्स किए जाते हैं, इनेकाद इसीलिए किया जाता है, लेकिन अल्टीमेटली सेल के ऊपर भी उसका असर आता है, तो वो जानना चाहूँगी। बिल्कुल मैम, ये मैंने आपसे अर्ज किया 33rd ईयर है जो स्टॉलमेंट शॉपिंग फेस्टिवल होता है, कस्टमर पूरा साल वेट कर रहे होते हैं। अच्छा। क्योंकि ये सीज़न होता है जब बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं, बहुत सारे दूसरे मुल्कों में छुट्टियां होती है, तो लोग उस क्रिसमस की छुट्टियों को एंजॉय करने अपने होम कंट्री आ रहे और होते हैं। अब मुझे लगता है कि जो बाहर से लोग आए हुए होते हैं वो भी अब कहीं इधर उधर नहीं जाते हैं, वो कहते हैं अंडर द वन रूफ उनको सब कुछ एग्जैक्टली, बिल्कुल इसी तरह की चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम ये कंटिन्यू करते आ रहे हैं। हमारा 33rd फेस्टिवल है ये, उसके अंदर ये है कि आप पिछले हर साल कस्टमर वेट कर रहा होता है इन एक्सरसाइज का, इस फेस्टिवल का वेट कर रहा होता है, हमारे पास कॉल्स आ रही होती है कस्टमर सर्विस कि फेस्टिवल का आगाज़ कब होगा। तो डेफिनेटली कस्टमर इसमें आके एंजॉय करते हैं, क्योंकि मैंने बताया ये पे बैक का टाइम होता है। जो भी कस्टमर आता है शॉपिंग करता है वो डेफिनेटली बहुत सारे हैम्पर्स लेके। मुझे बताइएगा फारूक साहब के ये तो आपने इन हाउस एक अंडर द वन रूफ, बाहर से भी लोग स्टॉल्स लगाते आते हैं, ऐसा भी कुछ है? बिल्कुल मैम, बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी भी होती हैं जिसमें हम बाहर से वेंडर जो होते हैं वो उस फेस्टिवल में, जिस तरह अभी हमारा वेडिंग एक्सपो हुआ, उसके अलावा हमारा ब्यूटी फेस्टिवल होता है, तो बहुत सारी डिफरेंट जो आउटसाइडर्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट करके एक्टिवेशंस वगैरह कर रही होती हैं। ब्यूटी फेस्टिवल हो गया, वेडिंग एक्सपो हो गया, चिल्ड्रन एक्सपो हो गया, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थ्रू आउट द ईयर डॉलमेंट में चल रही होती हैं। अच्छा, तो जब आप इसका एक्सपोजर करते हैं या कोई आपसे राब्ता करने की कोशिश करे, क्योंकि अब तो 10-11 दिन गुजर गए और अब थोड़े से ही दिन रह गए, समझे 10 दिन बाकी बचे, तो इन 10 दिनों में अगर कोई आपसे राब्ता करना चाहे, क्योंकि देखने वाले जो देख रहे हैं, अगर उनके पास कोई ऐसी चीज़ है जो वो चाहते हैं कि वो उसको डिस्प्ले करें या वो उसका हिस्सा बन सके, तो क्या वो अभी भी कर सकते हैं? बिल्कुल मैम, हमारा डॉलमेंट कनेक्ट का एक सिस्टम मौजूद है। हमारे फेसबुक पेजेस पे आपको उसके कॉन्टैक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे। आप जब भी चाहें अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं डॉलमेंट के साथ, चाहे आपको किसी किस्म की क्यूरी हो, आपको सेल्स के हवाले से, टाइमिंग के हवाले से, किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेशन के हवाले से, किसी भी हवाले से डॉलमेंट की आपको कोई चीज़ जाननी हो, तो हमारा कस्टमर सर्विस डिपार्टमेंट, हमारे ऑनलाइन कॉल सेंटर मौजूद है, जिस पे आपको थ्रू आउट द ईयर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। कोई आखिरी चीज़ ज़रूर बताएं हमारे देखने वालों को जो ऐसी अट्रैक्शन हो जो आज ज़रूर निकलें कि जी आज हमने जाना है देखने। बिल्कुल जी, बताने की बात यही है कि इस वक्त जितनी ज़्यादा शॉपिंग करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे आपके जीतने के। ये गिफ्ट इस दफ़ा जितने भी डॉलमेंट शॉपिंग फेस्टिवल है इसमें सबसे ज़्यादा गिफ्ट है, 3.5 मिलियन के गिफ्ट, तकरीबन 30 मिलियन के गिफ्ट हम इस वक्त यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बहुत कस्टमर एंजॉय करने वाले हैं, बहुत कुछ जीत के लेके जाने वाले हैं। तो जितनी ज़्यादा शॉपिंग होगी, तो ये क्या रोज़ाना ही जीत के जाते हैं या इनकी कोई सेरेमनी एक दिन होगी? ये गिफ्ट तो रोज़ाना जीत के जा रहे होते हैं। बड़ा गिफ्ट, मुख्तलिफ गिफ्ट्स होते हैं इसमें, छोटे भी हो सकते हैं। क्या बात है आपकी, मतलब मेरा तो दिल जो सुन के ना, विंडो शॉपिंग के तो एक अलग मजा होता है, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं जाऊं वहां पे और जाके देखूं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। तो फारूक हुसैन खान साहब, आपका बेहद शुक्रिया यहाँ आने का, आपने बड़ी अच्छी मालूमात लोगों को दी, लोगों की एक्टिविटी, लोगों की इंजॉयमेंट का और लोगों के लिए एक गुड इन्वायरमेंट और एम्बियंस का हिस्सा बनाने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो जनाब, आज का प्रोग्राम हमारा इतना ही था और हमने आपको वो तमाम तर बातें बताने की कोशिश की है, चाहे वो मुल्की हवाले से, गैर मुल्की हवाले से, चाहे वो शॉपिंग के हवाले से, मेंटल हीलिंग है ये। तो आप लोग भी ज़रूर जाइएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। न्यूज़ कैफ़े में मैं हूँ उस्मा एजाज खान, पाकिस्तान जिंदाबाद।